अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा रिश्ता टूटे तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए दोस्ती, बी पड़ोस, सी रिश्तेदारी, डी शादी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी शादी जी। कंफर्म? जी कंफर्म लॉक किया जाए? कर दिया जाए। माइनस हो सकते हैं, जी सोच लीजिए। हो गया जी लॉक। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। ये जवाब भी आपका गलत था। ऑप्शन सी रिश्तेदारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ऐसे इल्म वाले मेहमान को बुलाया है जिनके जवाब सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो बिना देर किए मैं आपके सामने उस जानी मानी हस्ती को पेश करता हूँ जिनको हमारा पूरा पीलीभीत बहुत शान व शौकत से जानता है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर आरिश रफ़ीक साहब। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरिश भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ आप हॉट सीट पर बैठ जाइए। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आरिश भाई हमारे इस एपिसोड कौन बनेगा जन्नती में। आरिश भाई सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हम उन काबिल लोगों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ जज्बा होता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने की काबिलियत होती है। जी तो मैं जो भी यहाँ पर बैठता है उससे पहला सवाल यही करता हूँ कि आप यहाँ पर बैठ तो गए हो, जी क्या आप इस पड़ाव को पार कर पाओगे? जी इंशाअल्लाह बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक आपके इल्म में और ज़्यादा इजाफा दे, आप इसी तरीके से दीन की खिदमत करते रहें। माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जो लोग इनको नहीं जानते इंस्टाग्राम पर हैं भाई आरिश रफ़ीक के नाम से जाइए, फॉलो कर लीजिए। इस गेम के बेसिक से रूल्स हैं, ऑडियंस तो जानती है लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दे रहा हूँ। हर सवाल पे आपको एक प्राइज़ मनी दिया जाएगा। अगर आप उसको पार करते हैं तो उतना अमाउंट आपके खाते में ऐड कर दिया जाएगा और एंड में जाके जब ये गेम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में जितना भी आपका अमाउंट बनेगा ऑन कैमरा आपके हवाले वो चीज़ कर दी जाएगी। लेकिन आप इसको ईमानदारी से अच्छे से खेलिएगा ताकि लोगों को इल्म हासिल हो और लोग इससे मोटिवेट हो। जी इंशाअल्लाह। तो चले दोस्तों, आपको बिना बोर किए सीधा एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप भी इस हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये आपके सामने आ गया है, जाके फॉलो कर लीजिए। उस पर मैंने सारी अपडेट दे दी है, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। हो सकता है अगले मेहमान आप हमारे हों। आरिश भाई जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जी ये सवाल 5,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप 5,000 रुपये यहाँ से जीत सकते हैं। तो 5,000 रुपये के लिए जो पहला सवाल आता है वो है आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला इंसान कौन माना जाता है जिसने इस्लाम कबूल किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए कोई अरब व्यापारी, बी केरल का राजा, सी कोई सूफी फ़कीर, डी कोई गुलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केरल का राजा। जी श्योर हैं आप? जी बिल्कुल लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। जी कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब बी केरल के राजा। माशाल्लाह आपका जवाब काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। इतिहास में केरल का राजा चेरामन पेरूमल का जिक्र मिलता है, यानी कि एक जो राजा था जिसका नाम चेरामन पेरूमल था। अब इनका भी एक बहुत मशहूर वाक़या आता है, अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। अब इन राजा ने जब वो वाक़या सुना चांद के 2 टुकड़े करने का तो ये अरब चले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो भारत में इस्लाम की पहली कड़ी राजनीति नहीं यकीन थी, यानी कि उन्होंने इस वाक़ये पर यकीन किया, अरब गए, वहाँ पर जाकर ईमान लाए और उसके बाद में भारत वापस आ गए। तो भारत के जो पहला इंसान माना जाता है जो कि मुसलमान थे, जो ईमान लेकर आए थे, उनका नाम चेरामल पेरूमल था, जो कि केरल के एक राजा थे। तो माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया आरिश भाई, आपके इल्म में और ज़्यादा अल्लाह पाक इजाफा दे। आप जीत चुके हैं 5,000 रुपये।
अब ये प्लस पॉइंट में गेम तब तक चलेगा जब तक आप गलत जवाब नहीं देते। अगर आपका एक भी जवाब गलत आया तो आप माइनस पॉइंट में आना शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल फिर से 5,000 रुपये के लिए है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अगर रूह को दुनिया पर 1 मिनट के लिए लौटने के लिए दिया जाए तो वो क्या करेगी? और आपके ऑप्शंस हैं, ए घर देखेगी, बी रोएगी, सी सजदा करेगी, डी सबको बताएगी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सजदा करेगी, जी कंफर्म? जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी, आरिश भाई कह रहे हैं ऑप्शन सी सजदा करेगी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन सी सजदा करेगी। एक सजदा जिसे दुनिया में आज हल्का समझा जा रहा है, आज हम जिंदा हैं, हम उस सजदे की अहमियत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन हमें ये सजदे की वैल्यू का पता लगेगा। अगर दुनिया पर इंसान को लौटने दिया जाए सिर्फ 1 मिनट के लिए भी, तो वहाँ पर रूह सिर्फ सबसे पहले सजदा करना चाहेगी, जिसको आज हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह आपका जवाब काफ़ी अच्छा था, आप जीत चुके हैं 10,000 रुपये। अगला सवाल 5,000 रुपये के लिए आ रहा है, जिसको आप बहुत ध्यान से खेलिएगा। अभी तक आप प्लस में चल रहे हैं, उसके बाद माइनस में आ सकते हैं अगर गलत जवाब हुआ तो। 5,000 रुपये के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में पहली मस्जिद किसने बनवाई जब यहाँ कोई मुस्लिम हुकूमत नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए मुग़ल बादशाह ने, बी दिल्ली सल्तनत ने, सी अरब व्यापारी ने, डी सूफी संत ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी अरब व्यापारी। ऑप्शन सी अरब व्यापारी, जी ऑप्शन सी कंफर्म? जी बिल्कुल। लॉक कर दिया जाए। जी कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब काफ़ी दुरुस्त है। अरब के व्यापारियों ने ये मस्जिद बनाई थी जब वो समुद्र के रास्ते भारत में व्यापार करने के लिए, यानी कि बिज़नेस करने के लिए आए थे। ये मस्जिद केरल में बनी थी, जिसका नाम आज हम लोग चेरामन जुम्मा मस्जिद के नाम से जानते हैं। जी तो ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद इसी को माना जाता है, और पहली मस्जिद भी यही है जो कि केरल में आज भी स्थित है। तो माशाल्लाह आप जीत चुके हैं 15,000 रुपये आरिश भाई। 5,000 रुपये के लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस हाल में सजदा करना हराम हो जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरज निकलते वक्त, बी बिना टोपी के, सी नापाकी में, डी भीड़ में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सूरज निकलते वक्त। ऑप्शन ए सूरज निकलते वक्त, जी कंफर्म है? जी बिल्कुल confirm। मतलब आज आप अपने हाफिज़ होने का पूरा फ़ायदा उठा जी। रहे हैं एपिसोड में, माशाल्लाह इल्म आपका दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए फिर आपका जी, जवाब बिल्कुल। सही है या गलत? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सजदा सबसे पाक अमल है, लेकिन कुछ वक्तों में मना है, जैसे कि सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त सजदा करना मना होता है। ये एक ऐसा वक्त है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जवाब आया आपकी तरफ से, और मुझे उम्मीद भी थी आप इस सवाल का सही जवाब देंगे। आप जीत चुके हैं 20,000 रुपये। मेरे पास इतनी रकम है भी नहीं आरिश भाई, आप सारे जीत रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो चाहूँगा आप यहाँ से ढेर सारा इनाम जीत कर उठें। अगला सवाल आरिश भाई 10,000 रुपये के लिए आ रहा है। मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, क्योंकि सवाल अगला थोड़ा सा टफ़ है। मुझे नहीं लगता आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। खैर 10,000 रुपये के लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस इबादत में पैसा देना ज़रूरी है लेकिन अमीर पर ही फ़र्ज़ है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए हज, बी ज़कात, सी कुर्बानी, डी सदका। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी ज़कात। ऑप्शन बी ज़कात, जी लॉक कर दिया जाए। जी बिल्कुल लॉक। श्योर हैं आप? जी श्योर। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। और गरीब पर फ़र्ज़ नहीं है ज़कात, अमीर पर फ़र्ज़ है। जी जी बिल्कुल। जिनके पास जितना होता है उतना देना चाहिए, और ज़कात देना ज़रूरी है। जी। गरीबों का हक होता है, हर मुसलमान को निकाल लेना चाहिए। तो आप जीत चुके हैं 30,000 रुपये। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ में एपिसोड करके। अगला सवाल फिर से 10,000 रुपये के लिए है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देंगे। 10,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कब्र में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से होती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए तंगी से, बी सवालों से,
सी सन्नाटे से, डी बेबसी से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी सन्नाटे से। कंफर्म? जी लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। ये माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। ना आवाज़ से ना वक्त से, सिर्फ सन्नाटे से उस वक्त डर लगता है। सोच इंसान की ऐसी होती है कि उस वक्त सोच काम करना बंद कर देती है। कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है कहते हैं उसको। तो इस चीज़ के बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। कब्र हमें याद कर रही है, ये भी सोचना चाहिए। तो माशाल्लाह आप 40,000 रुपये यहाँ से जीत चुके हैं। अब यहाँ पर आकर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे सवाल करूँ, आप इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या सिर्फ 40,000 रुपये लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। वो इसलिए ताकि हमारे इन सवालों से ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस हमें देख रही है, उनके इल्म में इजाफा हो। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सोच है। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। किस हाल में झूठ बोलना गुनाह नहीं माना गया? और आपके ऑप्शन हैं ए सुलह कराने में, बी फ़ायदे के लिए, सी मजाक में, डी डर में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन है सुलह कराने में? जी सुलह कराने में। कंफर्म? जी बिल्कुल कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? जी कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। झूठ वैसे तो हराम है, लेकिन दिल जोड़ने के लिए अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। जहाँ पर दो लोगों में सुलह हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, वहाँ पर झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। काफ़ी अच्छा आपका जवाब था माशाल्लाह। आप जीत चुके हैं 50,000 रुपये। बहुत बड़ी रकम होती है आरिश भाई, 50,000 रुपये। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। किस अमल का सवाब फरिश्ते नहीं गिनते? और आपके ऑप्शन हैं ए सदका, बी रोज़ा, सी हज, डी जिहाद। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी रोज़ा। जी। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। मतलब आपने रोज़ा ही क्यों चूज़ किया, सदका, हज, जिहाद? जी सलमान भाई, जैसे आपने बोला आप इसको एक्सप्लेन करें, तो मैं बताना चाहूँगा। रोज़ा ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखते हैं जी। इसका हिसाब नहीं है। इसका फरिश्ते भी हिसाब नहीं रख सकते। माशाल्लाह मुझे आपसे उम्मीद थी। अब देखते हैं आपका सवाल का जवाब सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रोज़ा सीधा अल्लाह के लिए है, इसका अजर भी वही देगा बिना हिसाब किताब। काफ़ी अच्छा आपका जवाब था। 60,000 रुपये आप यहाँ पर जीत चुके हैं। आप इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं? कंटिन्यू रखना चाहूँगा। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है। अभी तक इतने लोग आए, कॉन्फिडेंस आपकी तरह नहीं देखा। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी नेकी इंसान करता है लेकिन फ़ायदा पहले उसके माँ बाप को मिलता है? और आपके ऑप्शन हैं ए सदका, बी दुआ, सी हज, डी इस्तगफार। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सदका। सदका कंफर्म है? लॉक किया जाए? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। ये जवाब आपका गलत था आरिश भाई। इस्तगफार। औलाद अगर इस्तगफार करे तो माँ बाप के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। मतलब करेगी औलाद और दर्जात बुलंद होंगे माँ बाप के। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चूक गए। अब जैसा कि इस गेम का रूल है, अगर आपका एक भी जवाब गलत आता है तो फिर यहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब तक आप सही जवाब दे रहे थे आप प्लस में जा रहे थे, पर अभी आप नेगेटिव में आएंगे। तो नेगेटिव वाला मोड जो है वो यहाँ से एक्टिवेट होता है। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए है, लेकिन इसके रूल्स चेंज हो गए क्योंकि आपने जवाब गलत दिया। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 10,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे। और अगर इसका जवाब गलत दिया तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी कि आप 40,000 पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ के अब गेम को खेलिएगा, क्योंकि अब क्रिएट मोड आ गया है। सेकंड पड़ाव पे हम लोग आ गए। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा रिश्ता टूटे तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है? और आपके ऑप्शन हैं ए दोस्ती, बी पड़ोस,
सी रिश्तेदारी, डी शादी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी। शादी जी कंफर्म? जी confirm। लॉक किया जाए? कर दिया जाए। माइनस हो सकते हैं, जी सोच लीजिए। हो गया? जी लोग। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। ये जवाब भी आपका गलत था। ऑप्शन सी रिश्तेदारी। सिलाए रहमी टूटे रहमत रुक जाती है। मतलब रिश्तेदारों में अगर फूट पड़ जाए जी या रिश्तेदारी में रिश्ता टूट जाए तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है। तो जैसा कि मैं अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा रिश्ता टूटे तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है? और आपके ऑप्शन हैं ए दोस्ती, बी पड़ोस, सी रिश्तेदारी, डी शादी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी। शादी जी कंफर्म? जी confirm। लॉक किया जाए? कर दिया जाए। माइनस हो सकते हैं, जी सोच लीजिए। हो गया? जी लोग। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। ये जवाब भी आपका गलत था। ऑप्शन सी रिश्तेदारी। सिलाए रहमी टूटे रहमत रुक सिलाए रहमी टूटे रहमत रुक जाती है। मतलब रिश्तेदारों में अगर फूट पड़ जाए जी या रिश्तेदारी में रिश्ता टूट जाए तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो अभी आप आ गए 40,000 रुपये पे। नेगेटिव मोड है, यहाँ पर मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे पूछना कि आप इस गेम को रोककर सिर्फ 40,000 रुपये लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं या इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं? मैं इसको आगे और खेलना चाहूँगा। आगे और खेलना चाहिए। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। किस अमल से गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे पेड़ से पत्ते? और आपके ऑप्शन हैं ए नमाज, बी वज़ू, सी रोज़ा, डी तौबा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। वज़ू। जी कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन डी वज़ू। जी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं जब हम वज़ू करते हैं तो जब हम उनको धोते हैं तो उनसे गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे मतलब किसी पेड़ से पत्ते गिर रहे हो। जी तो वज़ू करना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गुनाहों को कम करता है। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था। तो जब आपका जवाब दुरुस्त था तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये और ऐड किए जाते हैं। अभी आप आ गए दोबारा से 40,000 रुपये पे। अगला सवाल सेम उसी रूल्स पे है, माइनस प्लस पे। अगर सही जवाब दिया तो प्लस 10,000 हो जाएंगे, गलत जवाब दिया तो माइनस 10,000 हो जाएंगे। 10,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी चीज़ अल्लाह को इतनी पसंद है कि फ़रिश्तों से ज़िक्र करवाता है? और आपके ऑप्शन हैं ए दुआ, बी नमाज, सी तौबा, डी सजदा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी तौबा। कंफर्म? जी माइनस हो सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म है। लॉक कर दिया जाए? जी श्योर? जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। एक गुनाहगार की सच्ची तौबा फरिश्तों में चर्चा बन जाती है। मतलब अगर कोई बंदा सच्ची तौबा कर ले, सच्ची तौबा मतलब वो होती है कि एक बार हमने जो गुनाह किया उससे हम लोग ऐसा परहेज़ कर लें कि दोबारा हम उसकी तरफ नज़र भी ना करें, वो सच्ची तौबा है। तो अगर कोई बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह को ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से भी तौबा का जिक्र करवाता है, यानी कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़वाता है। तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था। आप 10,000 रुपये और जीत चुके हैं। अभी आ चुके हैं आप 50,000 रुपये पे। अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए आता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 70,000 पे पहुंच जाएंगे और गलत जवाब दिया तो आप 30,000 पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि महंगा क्वेश्चन है ये। 20,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा अमल इंसान करता है और फ़ायदा दुश्मन को भी पहुँचता है? और आपके ऑप्शन हैं ए माफ़ी, बी दुआ, सी सदका, डी सब्र। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए माफ़ी। पक्का? जी और भी ऑप्शन हैं इसमें, देख लो। माफ़ी है। लॉक किया जाए? जी कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाअल्लाह हरीश भाई आप हाफिज़ होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। माफ़ करने से ख़ुद का दिल तो हल्का होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ दुश्मन को भी इससे फ़ायदा मिलता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे अहम पैगाम था वो दूसरों को माफ़ करना था। जी तो फ़तेह मक्का जब हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी दुश्मनों को माफ़ कर दिया था, और वही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। तो माफ़ी एक ऐसा हथियार है जो हमारी आखिरत को संवार सकता है, इसलिए हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देना चाहिए। भले से उन्होंने कितना भी दिल दुखाया है, वो अपने किए का खुद भरेंगे, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी भी चाहिए और माफ़ कर भी देना चाहिए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। माशाल्लाह आपने जवाब दुरुस्त दिया, आपके अकाउंट में 20,000 रुपये और ऐड किए जाते हैं। टोटल आप पहुँच गए हैं 70,000 पे। अगला सवाल फिर से 20,000 रुपये के लिए आता है, आपको 90,000 पे पहुंचा सकता है या दोबारा से 50,000 पे ला सकता है। तो 20,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ज़्यादा रोने वाले नबी किसे कहा गया है? और आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी सलमान भाई, इसमें कोई लाइफलाइन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। 3 लाइफ लाइन है जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, इसमें आपको 2 लाइफ लाइन मिल जाएंगी। पहली लाइफ लाइन होगी, आप इनमें से 2 गलत जवाबों को मिटा सकते हैं। दूसरी लाइफ लाइन आएगी, आप कॉल ए फ्रेंड कर सकते हैं, मतलब आप अपने किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं सवाल का सही जवाब जानने के लिए। अब वो आप चूज़ कर लीजिए, आप चाहें तो कॉल ए फ्रेंड ले लीजिए या फिर 2 ऑप्शंस को मिटा सकते हैं। जी सलमान भाई, मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा, कॉल फ्रेंड वाली। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहेंगे? जी। तो ठीक है, तो जैसा कि आपने कुछ नंबर्स यहाँ पर आने से पहले ऐड किए थे, कंप्यूटर जी इनके दोस्त को फ़ोन लगाया जाए। हेलो। हेलो। जी हज़रत, मेरे पास ये सवाल है, सबसे ज़्यादा रोने वाले नबी किसे कहा गया है? कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास। ऑप्शन ए मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी याकूब अलैहिस्सलाम। ये आपका सवाल है, सबसे ज्यादा रोने वाले नबी कौन से हैं? जी, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। जी, ऑप्शन डी है इसका सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पे बहुत रोए। कंफर्म है आप? जी जी हाँ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। जी, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। श्योर हैं आपको, इन पे भरोसा है? जी बिल्कुल। लॉक किया जाए? जी लॉक किया जाए। 20,000 रुपये के लिए सवाल है आरिश भाई है, जी। तो आप इन पे भरोसा करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका भरोसा काम कर गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो उन्होंने हज़रत ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। ये आंसू कमज़ोरी के नहीं, मोहब्बत की मिसाल बने। तो काफ़ी अच्छा जवाब था माशाल्लाह, आपने लाइफ लाइन का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। जी। तो इसी बात पर आप 20,000 रुपये और जीत चुके हैं। 90,000 पे आप पहुंच गए हैं। 1,00,000 रुपये में सिर्फ 10,000 रुपये कम है। अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए आएगा, जो कि आपको बहुत संभाल के जवाब देना है, क्योंकि 1,00,000 आपको क्रॉस करने ही करने हैं। मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। तो 20,000 रुपये के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस नबी को अल्लाह का दोस्त कहा गया? और आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, लॉक किया जाए? जी लॉक किया जाए। अल्लाह का दोस्त हज़रत जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा। कंफर्म? जी कंफर्म। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी इसीलिए कहा जाता है। जी। खलीलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। जी। तो माशाल्लाह आपका जवाब काफ़ी दुरुस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनको अल्लाह का दोस्त कहा गया। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आप। 1,00,000 प्लस हो गए आरिश भाई। इतने रुपए मैं आपको दूंगा कहाँ से? मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतने जीत जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लास्ट पड़ाव पे हैं। तो आरिश भाई, सबसे पहला सवाल जो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे पूछने का, इस गेम को आप कंटिन्यू करके 1,10,000 रुपये यहाँ से लेकर जाना चाहेंगे या इसको और आगे खेलना चाहेंगे? जी, मैं इसको और आगे खेलना चाहूँगा। चस्का लग गया आपको भी आरिश भाई। चलें कोई बात नहीं। अगला तीसरा पड़ाव है। यहाँ पर सवाल महंगे आएंगे लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में आएंगे। अगला सवाल 50,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप 1,60,000 पर पहुँच जाएंगे, और अगर आपने इसका जवाब गलत दिया तो आप सिर्फ 60,000 पे आ जाएंगे।
तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। आपकी जीती जिताई सारी रकम जा सकती है एक सवाल से। 50,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस नबी को कुरान में सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला कहा गया? और आपके ऑप्शन है ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी नूह अलैहिस्सलाम। 50,000 के लिए सवाल है अर्श भाई, सोच समझ के जवाब दीजिए। जी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी। जी कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर आप थोड़े से गलत हो गए। तीसरे पड़ाव में सवाल थोड़े से टफ आते हैं, ये हमें भी पता है। इसका सही जवाब है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये एक ऐसे नबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में सब्र करने वालों के नाम से आया है। तो यहाँ पर आप गलत हो गए। तो जब आप गलत हो गए तो आपके अकाउंट से 50,000 रुपये माइनस किए जाते हैं। आपके पास बचते हैं सिर्फ 60,000 रुपये। तो अगला सवाल 50,000 रुपये के लिए आता है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप फिर से उसी रकम पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप थे। और अगर आपने इसका जवाब गलत दिया तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये बचेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद सवाल और भी ज़्यादा हल्के हो जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो 50,000 रुपये के लिए आया है। आपके पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा दोबारा वहीं पहुंचने के लिए। तो थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। 50,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। इस्लाम की किस औरत ने बाप को खोया, शौहर को खोया, बच्चों को खोया, फिर भी शिकायत नहीं की? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन बी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन सी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन डी सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी आरिश भाई 50,000 रुपये के लिए सवाल है। आपकी जीती हुई सारी रकम जा सकती है अगर आपने इस सवाल का जवाब गलत दे दिया। आप श्योर हैं? जी सलमान भाई, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप मुझे कंफर्म जवाब दीजिए ताकि मैं लॉक कर सकूं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। आपका जवाब गलत है आरिश भाई। आपने पहली बार में सही जवाब दिया था लेकिन शायद आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए। इस सवाल का सही जवाब है फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी दर्द की मिसाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने उसे रुलाया उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुलाया। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सब्र करने वाली अगर औरत का ज़िक्र आता है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई उनका नाम हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। यहाँ पर आप थोड़े से गलत हो गए जिसकी वजह से आपके अकाउंट से 50,000 रुपये और माइनस किए जाते हैं। आपके पास बचते हैं सिर्फ 10,000 रुपये। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से खाली हाथ जाएँ क्योंकि आगे सवाल और टफ़ आने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ 10,000 रुपये लेकर इस गेम को यहीं पर एंड करना चाहते हैं या इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। और खेलना चाहेंगे? जी ठीक है। जो है अमाउंट वो भी जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। 10,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है आपके लिए। वो सवाल कुछ ऐसा है, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके पास 20,000 हो जाएंगे और गलत जवाब दिया तो जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो 10,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस औरत को अकेले बच्चे को जन्म देने का हुक्म मिला और कोई इंसान साथ नहीं था? और आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत हाजरा, बी हज़रत मरियम, सी हज़रत उम्मे मूसा, डी हज़रत सारा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी हज़रत मरियम। लॉक किया जाए? जी लॉक किया जाए। कंफर्म? जी ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। तन्हाई, दर्द, बदनामी का डर, फिर भी अल्लाह पर भरोसा, ये सिर्फ एक औरत ने करके दिखाया जिनका नाम हज़रत मरियम है। ये वाक़या बताता है औरत का सब्र पहाड़ हिला देता है। जी तो बदनामी से भी डर नहीं, किसी दर्द का भी डर नहीं, तन्हाई का भी डर नहीं, फिर भी अगर इस्लाम में किसी ऐसी औरत का नाम आता है तो उनका नाम हज़रत मरियम है। तो माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। ये सवाल बहुत घुमा हुआ था, कम लोगों को पता होता है लेकिन आपके पास इल्म है जो आपने दिखाया भी।
आप जीत चुके हैं 20,000 रुपये। अगला सवाल 10,000 रुपये के लिए आता है। अगर आपने इसका जवाब सही दिया तो आप 30,000 पे पहुंच जाएंगे, गलत दिया तो आप दोबारा से 10,000 पर आ सकते हैं। तो 10,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। इस्लाम में सबसे डरावनी चेतावनी किसके लिए है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मर्द के लिए, बी औरत के लिए, सी बच्चों के लिए, डी औरत पर जुल्म करने वालों के लिए। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी, औरत पर जुल्म करने वालों के लिए। जी कंफर्म? जी कंफर्म। लॉक किया जाए? जी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी औरत के लिए बेहतर हो, और जो नहीं है उसका हिसाब सबसे भारी होगा। कहने का मतलब ये, जो औरत पर जुल्म करते हैं उनके लिए अल्लाह ने ख़ास तौर से वार्निंग दे दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरत के साथ में बेहतर है, यानी कि जो अपने घर में बेहतर है। तो औरत पर जुल्म करने वालों के लिए सबसे बड़ी वार्निंग आई है आखिरत की, जो अपनी आखिरत को ख़राब कर सकते हैं। तो औरत पर ना हाथ उठाना चाहिए, ना ही कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि अल्लाह नाराज़ हो। तो काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने माशाल्लाह। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये और ऐड होते हैं। टोटल आप पहुंच गए हैं 30,000 रुपये पे। आरिश भाई काफ़ी देर हो गई हमें और आपको गुफ्तगू करते हुए। अब ये आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है ये 20,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका जवाब सही दिया तो यहाँ से आप 50,000 रुपये लेकर जा सकते हैं। और इसका जवाब अगर आपने गलत दिया तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये बचेंगे, जो हम अभी आपको दे देंगे। तो आप थोड़ा सोच समझ के इस गेम को खेलिएगा। इस मंच पर दोबारा आने का शायद आपको मौका ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां से ज़्यादा रकम लेकर जाएं। अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए जो आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। हिजरे अज़बद काला क्यों हो गया? और आपके ऑप्शन हैं ए आग से, बी उम्र से, सी इंसानों के गुनाह से, डी मौसम से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी, मौसम से। जी कंफर्म? कंफर्म। लॉक किया जाए? जी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर आप थोड़े से चूक गए आरिश भाई। ऑप्शन सी इंसानों के गुनाह से। हदीस मुबारका में आता है जब ये पत्थर जन्नत से आया था उस वक्त इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था, गुनाहों से काला हो गया। सोचो अगर पत्थर असर ले सकता है तो दिल क्यों नहीं, यानी कि हम लोगों के दिल कितने काले हो गए होंगे इतने गुनाह करते करते। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ खेलकर। इस सवाल का जवाब आपने गलत दिया है, इसलिए आपके अकाउंट से 20,000 रुपये माइनस होते हैं। टोटल अमाउंट आपका बनता है 10,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं ऑन कैमरा आपकी अमानत आपको दे देता हूँ। तो आरिश भाई आपकी जीती हुई रकम 10,000 रुपये, इसको कबूल कीजिए। माशाल्लाह आपने काफ़ी मेहनत से इसको जीता है। चेक कर लीजिए आप एक बार। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में खेल के। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना जी। मुझे भी अच्छा लग रहा है ये एपिसोड करके। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये एपिसोड ज़रूर बताइए कमेंट करके। कल शाम को 8 बजे आपका दोबारा से इंतज़ार करूँगा। आइएगा ज़रूर, ऐसे ही नए सवालात के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगे। बाकी आपको लग कैसा रहा ये एपिसोड ये भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखिए, ताकि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली के लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलें जो इंटरेस्टिंग भी हैं, उन लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। बाकी ऐसे लोगों के लिए आप दुआएं करते रहें। हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कर लीजिए। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आरिश रफ़ीक के नाम से इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप और इल्म सीखना चाहते हैं हज़रत से तो ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए इनको भी फॉलो कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। कल फिर आना, आपका वेट करूँगा इंशाल्लाह। बाकी कल वाला एपिसोड नहीं देखा तो मैंने ये लगा दिया, आप इस पर देख लीजिएगा क्लिक करके, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।